अमेज़न वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा एक कांड कर दिया। तो कांड ये हुआ कि हमारा एक पार्सल आया था 2-3 दिन पहले, और वो पार्सल वाले भैया ने हमें कॉल नहीं किया और बस ऐसे ही आकर पूछ कर चले गए, और हम घर पर नहीं थे तो कुछ लोगों ने कह दिया कि वो है नहीं, तो हमारा पार्सल वापस चला गया। तो इस डर से हमने जो हमारा दूसरा पार्सल आना था, जो कि हमारे घर का ही कुछ इम्पोर्टेंट सामान था, तो हम सीधा इनके ऑफिस आ गए इनको फ़ोन करके कि भैया आप हमारे घर मत आओ, हम आपके ऑफिस आ जाते हैं। क्योंकि हमारा पार्सल पिछली बार जब वापस चला गया था तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि हमारा सामान बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और हमें ये लग रहा था कि अगर हम फिर से ऑर्डर करेंगे तो हमारा टाइम बहुत जाएगा, और टाइम हमारे पास है नहीं। तो बस तो फिर हुआ क्या, हम इनके ऑफिस आ गए और हमने पार्सल ले लिया, और इन्होंने हमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया कि मैडम अगली बार से अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करिएगा। तो हम भी खुश थे बस कि चलो ठीक है, नंबर मिल गया, नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, और चल दिए अपना पार्सल लेके घर की ओर। तो हम बस यहाँ प्लॉट पहुँच गए, और प्लॉट पहुँचते ही यहाँ पर देखिए सारा तामझाम फैला हुआ था। सब लोग बाज बल्ली बांध रहे थे क्योंकि आज है प्लास्टर का डे। तो यहाँ पर प्लास्टर हो भी चुका था। तो हम लास्ट रात को चले गए थे, तो ज़्यादा तो हम आपको नहीं दिखा पाए, बट यहाँ भी प्लास्टर हो रहा है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पिछले व्लॉग देख सकते हैं कि क्या क्या काम हमारे घर में हुआ है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, और मेरी लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे ट्विस्ट आप लोगों को पता चलेंगे। तो यहाँ पर ये भैया अपने चैम्बर का प्लास्टर कर रहे हैं, और अंदर मैं जा रही थी, और मेरी हालत, अभी तो मैं बड़ी सुंदर सी बन के आती हूँ घर से, पर आते आते मेरी हालत एकदम ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी थक जाते हैं पूरी तरह से। और यहाँ पर धूप भी बहुत तेज़ निकलने लगी है। तो यहाँ पर भैया अपना कुछ काम कर रहे हैं। हमारा पार्सल बहुत ज़्यादा हैवी था, तो हमने बस पार्सल ऊपर मंगवा लिया था, और ये हमारे यहाँ काम कर रहे थे तो हमने उनसे बोला गाड़ी से पार्सल ला के ऊपर दे दे। और यहाँ पतिदेव पार्सल खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट था। इसकी वजह से हमारे बाथरूम का बहुत सारा काम रुका हुआ था, तो हमने सोचा इसे मंगा लेते, क्योंकि हमने ऑफलाइन भी पता किया, हमें अच्छा नहीं मिल रहा था। ऑनलाइन हमें पूरा सेट मिल गया, तो हमने बस अमेजन से ऑर्डर कर दिया, और ये बहुत ही खूबसूरत था, मेरे बाथरूम को एक बहुत सुंदर सा लुक देगा। तो हमने सोचा चलो इसे ऑर्डर कर लेते। और यहाँ पतिदेव बहुत तेजी में खोलने में लगे हुए थे, बट क्या है, इसकी पैकिंग इतनी ज़्यादा टाइट थी कि खुल नहीं रहा था, क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था ऐसा कि जिससे हम खोल सके। तो यहाँ पर सब खुल गया था बहुत मेहनत के बाद, और बीच बीच में पॉज करना पड़ रहा था मुझे वीडियो को, और यहाँ पर सारा सेट था। तो हमने सोचा चलो निकाल लेते। तो सस्पेंस को अब ख़त्म करती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर क्या है इस पार्सल में। तो इस पार्सल में है मेरा डाइवर्टर का सेट था पूरा, बाथरूम में जो लगाया जाता है ठंडे और गर्म पानी का डाइवर्टर सेट। तो पूरा उसमें शावर वगैरह था, टैप था, सब कुछ था। तो हमने पूरा सेट मंगा लिया था, क्योंकि हमें बाथरूम में अलग अलग चीज़ें लगाना अच्छा नहीं लग रहा था कि एक किसी और मॉडल का हो, किसी और दूसरा। तो ये अच्छा नहीं लगता है, जब इतना बड़ा घर बनवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। तो हमने सोचा चलो इसे ऑर्डर कर लेते हैं, और इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर पतिदेव खोल चुके हैं, और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या है इसमें। और मैंने इनको बोला ना कि दोनों मत खोलिए, क्योंकि दोनों में सेम ही था। हमने 2 बाथरूम है हमारे घर में, तो हमने दोनों के लिए सेम ऑर्डर किया था, और सेम ही क्वांटिटी थी, सेम ही उसका कंपनी था, कुछ एक्स्ट्रा अलग कुछ नहीं था। तो मैंने इनको बोला एक ही खोलिए, और उसी में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये तो डाइवर्टर है, सिंपली होता है ये, आपको ठंडा गर्म पानी दोनों देगा, 3 in 1 था ये। और यहाँ पर उसके साथ और भी सारी चीज़ें थी जो हमने नहीं निकाली, क्योंकि उसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं थी। तो हमें ये अपने प्लम्बर को देना था। तो यहाँ हस्बैंड बात कर रहे हैं कि ये आ गया, इसको फिट कर दो बाथरूम में, क्योंकि अभी हम सारी चीज़ें नहीं लगा सकते। प्लास्टर वगैरह करेंगे तो उसमें ये सारे ख़राब हो जाएंगे, फिर इनको छुड़ाने में स्क्रैच वगैरह आ जाएगा। और स्टील के आइटम पर ना बहुत प्रिकॉशन करनी पड़ती है, उसकी बहुत देख रेख करनी पड़ती है इसलिए। और ये बोले कि हम अभी फिट कर देंगे। और यहाँ पर ना क्या हुआ, मैं नीचे आई तो यहाँ पर ये लोग प्लास्टर करने के लिए बांस बल्ली बांध रहे थे, और इत्तेफाक से क्या हुआ ना कि हमारे एक जो मिस्त्री थे प्लास्टर करने के लिए ऊपर चढ़े, और उनकी बल्ली थोड़ा सा ना मतलब सड़ चुकी थी, तो वो फटाक से नीचे गिर गए। वो तो मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उनको बचाने में हम सब लग गए। हमने उनसे पूछा उन्हें चोट तो नहीं लगी, हालांकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी तो उन्हें चोट वगैरह नहीं आई, पर फिर भी हमें डर लग रहा था कि कहीं चोट न लग जाए किसी को, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही है। अगर उनको कुछ चोट लगती है तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा, उनको दर्द होगा या कुछ भी, तो हमें समझना चाहिए दूसरों को। यहाँ पर हमारी स्टील का
गेट के ऊपर का जो कवर्ड करना है एरिया, ग्रिल, वो बन रही थी और ये हमारे घर पर ही बन रही थी, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी। और यहाँ पर बहुत सारे काम एक साथ चल रहे थे, क्योंकि आप सबको पता है कि हम फौजी वाइफ्स हैं, फौजी लाइफ जीते हैं, तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, छुट्टी लेकर आना और फटाफट फिर वापस जाना, ड्यूटी करना, यानी बहुत सारे काम होते हैं। उसी में अपना घर, अपने रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सबको निपटाना होता है। हमारी स्टील की रेलिंग तो बन चुकी थी, बस ये उसको फिनिशिंग दे रहे थे और उसे क्लीन कर रहे थे, जो भी ब्लैक से स्पॉट्स पड़ जाते हैं उस सबको साफ कर रहे थे। रहा था कि बहुत ही आसान होता है रेलिंग बनाना या उसका काम करना स्टील का, बट इन्हें देखकर हमें यहाँ फील हो रहा था कि नहीं, बाप रे बाप, सारे काम बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जो काम जो करता है वो उसका माहिर होता है, हम अगर करना चाहे तो वाकई हमसे नहीं हो सकता है। और ये कितनी मतलब सफाई से साफ कर रहे थे इसको यहाँ पर, बहुत आराम से। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो स्टील घिस जाएगी और पतली हो जाएगी, टूटने का डर होता है। तो यहाँ मैं खड़े होकर बस इनको देख रही, ये इतने आराम से करते चले जा रहे थे अपना काम कि पता ही नहीं चल रहा था। प्लास्टर का काम हो रहा था तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और रात आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ 7:30 बज रहा था और घर से बच्चों का भी बार बार फ़ोन आ रहा था कि मम्मा कब घर आएंगी और डैडी कब घर आएंगे। तो बस हम लोग बोले कि बेटा थोड़ी देर में आ रहे हैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो गए क्योंकि हम लोग उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो बस फिर क्या था, हम लोग पहुँच गए बच्चों की पसंद का कुछ खाने को लेने के लिए, कि ले लेंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे। और यहाँ पर हस्बैंड बच्चों की पसंद का चिली पोटैटो और चाउमीन वगैरह, बर्गर, ये सब पैक कराने गए थे, जो भी बच्चों ने फरमाइश की थी। तो मुझे भी लग रहा था कि चलो आज बाहर का ही खाते हैं, क्योंकि बच्चे भी खुश हो जाएंगे, अच्छा लगे। हम हस्बैंड वाइफ यहाँ पर वेट करने लगे अपने ऑर्डर का, और जैसे ही हमारा ऑर्डर आया हम फटाफट अपना ऑर्डर दे के निकल गए थे। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।